थैंक यू। जो लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, जो मिटा दे खानदान की गरीबी AWPL उसी को कहते हैं। क्योंकि मैडम बता रही थी, मैम बता रही थी 60 लाख रुपये 73 लाख रुपये कमा चुका हूँ, 73। और अगले 7 महीने के अंदर करोड़पति बन जाऊंगा मैं भी, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। 1 करोड़ के लिए ऐसी ताली, क्या बात है। बस अरे यार, हमने तो ये बोल रखा कि ये टीम पूरी दुनिया पे राज करेगी। और आपके जोश में तो यार गुरुजी के सामने हिम्मत नहीं पड़ेगी अब ज़्यादा बोलने। मैं तो बता रहा था ये टीम सब पे भारी पड़ेगी आने वाले टाइम में, सब पे भारी। तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार वाली तालियां मेरे ग्रेट मेंटर जो मेरे हमारे बीच आए हुए हैं, संजीव कुमार जी और विकास गुरु जी, क्योंकि इनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। ये ना होते तो ये बंदा आज स्टेज पे ना होता। और अगर मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी की बात करूं, क्योंकि दोस्तों सीखने के लिए तो हमारे बीच हमारे गुरुजी और महागुरु जी आए हुए हैं, उनसे सीखेंगे। मैं तो थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा, सुनना चाहते हैं आप लोग? लगभग 4-5 साल पहले दोस्तों जीवन में बहुत सारी मायूसी थी और ऐसा लग रहा था कि शायद सब कुछ खत्म हो चुका है और अब कुछ बचा नहीं है। ऐसे टाइम पे मुझे एस्लीपियस वेलनेस के बारे में जानने का मौका मिला और आप विश्वास करना लगभग 1-1.5 साल का पीरियड तो ऐसा गया, जो गुरुजी मुझे ज्वाइन कराने के चक्कर में लगे रहते थे, मैं दूर भागता रहता था। तो अब मुझे पता चलता है कि 1 साल की कीमत क्या होती है। मतलब 1 साल की कीमत मुझे अब महसूस हो रहा है कि 1 साल में क्या खोया और क्या पाया जा सकता है। क्योंकि मैं 2026 की, अगर 2026 स्टार्ट हो गया था हमारा, 50 लाख रुपये कमाने मुझे इस साल में, 50 लाख। अब मुझे पता चला कि 1 साल का लॉस क्या होता है। ये 50 लाख रुपये अब तक आ चुके होते जो मुझे कमाने की प्लानिंग है। तो अब पता चला कि 1 साल 1-1.5 साल गुरुजी को परेशान किया, ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे। और बाकी दोस्तों शुरुआत के दिनों में स्थिति बहुत खराब थी। और ये मान के चलना, बहुत सारे लोग जब ये बोलते हैं ना मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये समस्या आ रही है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है उस व्यक्ति पे। क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे से ज़्यादा परेशानी किसी के जीवन में होगी। मेरे आज भी वो दिन याद आते हैं। ये कैलाशी हॉस्पिटल है यहीं पे। कई बार मैं यहाँ पे एम्बुलेंस में सोया हूँ। एम्बुलेंस में एक गांव का लड़का एम्बुलेंस चलाता था, रात के 11-12 बजे आया तो गांव का रास्ता थोड़ा ख़राब था, तो फिर उसी के साथ रात को एम्बुलेंस मिस हो गया मैं। तब पता चला एम्बुलेंस में बदबू भी आती है बहुत ज़्यादा। उससे पहले नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में। अच्छा, यही कैलाशी हॉस्पिटल में सुबह को फिर तैयार भी हुआ। ऐसे ऐसे दिन जब याद आते हैं ना तो बड़ा दर्द होता है। आज लगता है बहुत कुछ है। मैं अभी 4-5 दिन पहले अपने बच्चों से पूछ रहा था, किसी को मतलब किसी व्यक्ति का मैं फॉलोअप कर रहा था, तो कोई बहुत ज़्यादा परेशान थी, एक लेडीज। तो मैंने स्पीकर खोल के अपने बच्चों को फ़ोन मिलाया। उनका बेटा साक्षी, जब हम एस्लीपियस वेलनेस में ज्वाइन हुए थे तब हमारी कैसी सिचुएशन थी। तो पता मेरे बच्चों ने क्या बोला? बोले पापा याद मत दिलाओ निरो। कई बार की बात मेरे आज भी याद आ जाती है। कई बार बच्चे कॉल करते थे, शुरुआत के दिनों की बात बता रहा हूँ मैं, कि पापा सब्जी के लिए तो पैसे वैसे भिजवा दो। मैंने चटनी से खा लो, क्या हो गया, 1-2 दिन चटनी से खा लोगे तो कोई आफत आ जाएगी। मतलब जब वे दिन याद आता है ना तो बड़ा दर्द होता है, बहुत पेन होता है। और आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि भाई मैं कभी भी आईडी खोल के दिखा दूंगा, 2-2.25 लाख रुपये महीने से तो कम पिछले 1 साल में कमाए नहीं, इससे ज़्यादा ही कमाए माइनरी के। और 2-2.25 लाख रुपये के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था कि मैं कमाऊंगा। मेरे याद है आज भी 27 SP से मैं ज्वाइनिंग लगा रहा था। संजीव गुरु जी मुझे बोल रहे थे नहीं विकल सर आपकी जो आईडी है वो बाउंस से तो कम से कम करवाएंगे। मैंने कहा क्यों गुरु जी? बोले इसमें जो है ना मैचिंग के 1 वीक में 50,000 रुपये मिलेंगे। तो मैं कह रहा था गुरु जी 1 वीक में 50,000 का थोड़े हैं, विश्वास करना। मैं ऐसे ही बोल रहा था। गुरु जी बेगमपुर में बैठे थे लस्सी की दुकान पे, तो मैं 2 लाख रुपए बैठते हैं गुरुदेव 1 महीने के। मुझे तो अब पता चला जब मेरा एक चेक 70
65-70 के आसपास चला गया, मतलब तो सचमुच कट जाते अब तो ऊपर के पैसे। अब पता चला तो बहुत कुछ चेंज हुआ है दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है जो एसटीपीएस वेलनेस में काम नहीं कर पाया ना, जिंदगी भर रोएगा, जिंदगी भर, पूरी जिंदगी पछताएगा कि यार मौका तो मिला था। क्योंकि रियल भी इतने बदलाव हुए हैं, इतने बदलाव हुए हैं। आज मैं दिल से बता रहा हूं, भगवान के बाद, पेरेंट्स के बाद अगर ये सर झुकता है ना तो इन्हीं लोगों के सामने झुकता है कि भाई हमारे लिए तो यही भगवान है, दूसरे भगवान। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम पे। जब मित्तल गुरु जी की बेटी स्पीच दे रही थी तो मैं सच में रोने लगा उस टाइम पे। यार हम तो कुछ भी नहीं थे, कैसे बढ़ा दिए आज। तो रियली बहुत बहुत सैल्यूट है इन लोगों के लिए। और सचमुच गुरुदेव आप भगवान है हमारी लाइफ के, और अगर मेरी लाइफ के हैं तो आप लोगों की लाइफ के भी गुरुदेव ही हैं। और ये वादा है इस मंच के माध्यम से, अगर आपने इस दरिद्रता से निकाला है, गरीबी से निकाला है, तो अगर कोई भाग गया तो बस की नहीं, वरना जो डटा रहा तो अपने माँ बाप की कसम पूरी जान लगा देंगे उसकी सफलता के लिए। बाकी बहुत सारे हादसे याद आते हैं। एक बार मैं बता दूं मैं कैसा था। स्टेज के माध्यम से आज बोलना ठीक नहीं है, लेकिन आज मैं मतलब रोक नहीं पा रहा हूं। मैं ऐसा व्यक्ति था, इतनी टेंशन में रहता था, 10-11 बजे तो मैं लगा लेता था, 10-11 बजे लेता था। हाँ गुरुदेव, रियलिटी बता रहा हूं मैं। आज एक दिन तो मैं प्लेटिनम या एमरल्ड था, तो जब संजय गुरु जी का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, दिन में ही लगा ली, तो गुरु जी ने, मेरा छोटा भाई है, उसके माध्यम से पता किया कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। किसी और के साथ पीली बहुत ज्यादा। मैं इस टाइप का आदमी था यार, कैसा आदमी बना दिया ऐसे इंसान को, सोच के तो देखो। हाँ या ना। अच्छा, इसका मुझे फायदा भी मिला। एक बार क्या हुआ, मैं शायद एमरल्ड था, तो मैडम की कॉल आई, बोले कद उठेगा तेरा लेवल पे। और मैंने बताया था मैं इकट्ठे पैसे आओगे। तो वो कहने लगे एक काम कर, 3-4 दिन के लिए घर आ जा। मैं ग्रेटर नोएडा में रहता था तब उस टाइम पे, बिजनेस पर्पज से ही। अच्छा, उस टाइम भी लगा रखी थी। तो मेरे मुंह से ये निकल गया, मैंने कहा मैडम तो मुझे थोड़े दिन और परेशान मत कर, सच में अब की बार तुझे दुनिया दिखाऊंगा। बोले मिट्टी मिट्टी गोली बंद कर। तो मेरे मुंह से निकल गया, मैं अपने बाप की असली औलाद हूं, अगर अब की बार दुनिया नहीं दिखाई। नशे में निकल गई ये बात, मतलब पीने वाली पोजीशन में निकल गई। अच्छा, मैं कई बार जब नेगेटिव हुआ, कई बार हुआ बाद में भी, मतलब कुछ बात को लेकर, वैसे नहीं काम के प्रति नहीं, ना एसटीपीएस के प्रति, मतलब जब कोई बात ऐसी लगती थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो मुझे लगता था यार उस सपने का, उस वादे का क्या होगा जो मैडम से बोल दिया उस टाइम पे कि अपने बाप की असली औलाद है, अब तो बिजनेस करना ही करना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है, कोई इमोशन भी हमसे काम करवा देता है यहाँ पे। यस या नो? अगर कोई इमोशन ऐसा है, मतलब जो मजबूर करे हमको काम करने के लिए, तो अब आप देखो, मतलब मुझे मजबूर ऐसी चीज ने कर दिया जो मूड बने पे निकल गई मेरे मुंह से। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कुछ लोग हंस रहे हैं। ये जो आज हम गाना बजा सकते हैं, साला में तो सांप बन गया, 4-5 साल पहले देखते हालत खराब थी, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं था। ये माड़ा पाड़ा, ये कहाँ हमारे, ये तो बहुत दूर की बातें लगती थी, बहुत मतलब ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। तो एसटीपीएस वेलनेस जिस इंसान के जीवन में आई है ना, कदर कर लेना इसकी, रेस्पेक्ट कर लेना इस। ये कोई छोटा मोटी संस्था नहीं है, ये कई पीढ़ियों को बदलने वाली संस्था है। तो मैं चाहता हूं, और इस संस्था के जो ओनर है ना, भाई साहब इतनी जल्दी से आसानी से जन्म ले लेता है ऐसा इंसान धरती पर। बोलने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसी कंपनी है, ऐसी प्रोडक्ट है, ये है, जूका तू प्लान है। कहाँ से लाएंगे एमडी साहब? इतनी आसानी से पैदा होता है ऐसा इंसान? वैसी डायरेक्ट सेलिंग का भगवान बोला जाता है उसको? अरे वो है इस लायक। यस या नो? मैं चाहता हूं यार उस इंसान के लिए जरूर जोरदार वाली ताली। जिस
इस इंसान की वजह से हमारे जैसे पता नहीं कितने सारे लोगों के जीवन में बदलाव आए हैं और आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होगा। आपको मैं बताऊं, एमडी साहब की ये मुहिम जो है ना, लोगों को फिजिकली तो बचाएगी, मानसिक रूप से बचाएगी, पैसे की वजह से भी। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि सर हमारा काम ऐसा है, हम लोगों को अच्छा करते हैं। भैया दिमागी रूप से ठीक करते हैं हम लोग। पैसा है बहुत सारी चीजों की जड़। यस या नो? मैं एक बार बिजनेस करते करते ना, मेरी स्थिति एक बार ऐसी आई, मुझे डर लगता था मैं किसी से गलत टाइप की बात ना कर दूं। यहाँ से भी सिस्टम हिल गया था मेरा। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई थी बीच में, तो ब्रेन डोप कई महीने पिया और मैंने किसी को एहसास नहीं होने दिया ये कि मैं यहाँ से हिला पड़ा हूँ। उस टाइम पे हिल गया था सच में। तो यार कैसी संस्था है, कैसा एसलीपीएस वेलनेस का परिवार है, कैसा सिस्टम है। शोले फिल्म सुनी है कभी? शोले वही है पिक्चर। गब्बर का रोल देखो, वो अपने आप में कमाल। वीरू का देखो, वो अपने आप में बेमिसाल। अमिताभ का देखो, वो अपने आप में बेमिसाल। बसंती का देखो, उसका रोल अपने आप में बेमिसाल। घोड़ी का देख लो, धन्नो का, उसका भी बेमिसाल। मतलब जितने सारे एक्टर थे, किरदार थे, सबके सब एक से एक बेस्ट थे उस फिल्म में। यस या नो? सेम वही फिल्म है। आप प्रोडक्ट को देखो, हमारे आसपास भी नहीं कोई। पे आउट को देखो, हमारे लीडरों जैसे पे आउट तो देखे भी नहीं होंगे किसी ने। आप गूगल पे सर्च कर लेना, दुनिया में पहले 10 सालों में एसलीपीएस वेलनेस के महिपाल जी हैं जिन्होंने पहले 10 साल में 100 करोड़ रुपये कमाए। एमडी साहब, हमारे जैसे एमडी साहब नहीं, मतलब सब कुछ शोले जैसा है, सबका रोल, हर एक किरदार का। हमारी संस्था में भी एक मतलब अलग ही टाइप का रोल है। बाकी दोस्तों मैं बता चुका हूँ, इस संस्था के माध्यम से 73 लाख रुपये कमाए हैं। इस साल का 2026 का टारगेट, इसमें 50 लाख ऐड करना है 2026 में। मतलब आप प्लस कर सकते हैं कितनी इनकम होगी। और ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, इस साल के लास्ट तक मिलोगे तो मैं बता दूंगा, ऐसा ही होगा। बहुत कुछ मिल चुका है संस्था के माध्यम से। और मैं आपको बताऊं ना, या तो ताली बजाया ना करे करो, बजाया करे करो तो फिर मेरठ वाली बजाया करे करो। बहुत कुछ मैं बता रहा हूं बदल चुका है। और आगे मैं गुरुजी से पूछता हूं कि गुरुजी जैसे कभी कॉल करते हैं, बोले मैडम ठीक है, मैंने गुरुजी मस्त है, सब मजे में है। और वो भी दिन याद है जब मैडम अलग टाइप से बात करती थी। आज की भी सिचुएशन, मतलब बहुत कुछ जब मैं देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ गुरुजी आपका बहुत बहुत एहसान, हमारी फैमिली आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाएगी, मैं और मेरी फैमिली कर्जदार रहेंगे। तो गुरुजी बोलते हैं बेटा अभी तो तेरे पास आया ही क्या है, पता है क्या बोलते हैं? अभी तेरे पास आया ही क्या है, अभी तो भैंस की पूंछ नहीं होती, पूंछ में से एक बाढ़ आया है, अभी तो पूरी पूंछ बाकी है, पूरी भैंस बाकी है। इतना इस बिजनेस से आने वाला है। बाकी दोस्तों फंक्शन में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? सचमुच मजा आ रहा है? कुछ करने को लग रहा है? यहाँ से निकल के हम कुछ थोड़े चेंज होते जा रहे हैं। मतलब एक से एक स्पीच इतनी गजब की। यस या नो? और मैं लास्ट में 2 लाइन का एक शेर है, उसे सुना के, क्योंकि वक्त थोड़ा ही मिला है आज बात करने के लिए, तो 2 लाइन के माध्यम से मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। भटकने के बाद भी ना समझे मुसाफिर तो ये उसकी गलती है, वरना पत्थरों ने तो अपना जलवा दिखाई दिया। मतलब वो दिन आपको दिखा गया है आपके अपलाइन में बहुत सारी चीज, कि यहाँ से आपको थोड़ा बिलीव लेवल जनरेट हुआ होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा होगा। बाकी अभी तो बहुत कुछ है, असली तो प्रोग्राम जो है ना, असली तो स्टार्ट हो रहा है। बाकी दोस्तों बहुत बहुत बेस्ट विशेज आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया, और एक बार फिर से दिल की गहराइयों से संजीव गुरुजी आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत सैल्यूट। और मैं बनावटी बात नहीं करता गुरुजी,
दिखावटी मेरे पे बात होती नहीं है। रियली मैं और मेरा परिवार आपका एक खर्च जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड।